हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CDP रजनीश में। और आज हम करने वाले हैं किसका, मैथ का यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहा गया है? किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये 46 के बराबर है। ठीक है, एल प्लस बी, तो यहां से एल प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी, तो 46 का था 23, तो यहां लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी 23। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है एरिया। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कितना, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डायगोनल पता है कितना 17, तो हमें डालेंगे कितना आएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ प्लस 2LB से 2LB से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ 2LB से, तो 289 प्लस 2LB L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, अगर L प्लस यहाँ फॉर्मूला बन जाए क्या हमारा L प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 289 प्लस 2LB L प्लस बी का होल स्क्वायर। 289 प्लस 2LB, तो अब हम यहाँ लिखेंगे L प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है L प्लस बी की वैल्यू कितनी है 23। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 570 सॉरी 529 होता है। कितना होता है 529। ठीक है, तो अगर ये 2LB, ठीक है, ये 529, और जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -289। ठीक है, तो जो 2LB की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 9 में से गया 0, 12 में से आगे आएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 में से 2 गया 240, और जब काटेंगे 2 से 2 तो आएगा 1 से 20। तो L इंटू वी यही तो होता है हमारा एरिया, तो कितना आएगा 1 से 20। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले खुद सॉल्व करने के बाद पॉज करके। ठीक है, ये क्या लिखा है 2 की पावर -1। ठीक है, उसकी भी पावर -1। ठीक है, हमें पता है जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +1, तो 2 की पावर यहाँ कितनी आएगी +1। ठीक है, तो 2 की पावर 1, 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे अभाज्य संख्या, क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, हम कहेंगे हाँ है। क्या 2 एक इवन नंबर है, यहाँ सम संख्या लिखा है, हम कहेंगे हाँ है। ठीक है, क्या 2 का मल्टीपल है, हम कहेंगे ऑफ कोर्स है। ठीक है, तो हम कहेंगे ABC तीनों ही सही होंगे। ठीक है, विषम संख्या है नहीं, 2 एक और नंबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ABC तीनों ही सही होंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको सॉल्व करें एक बार इसको। क्या कहा गया है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। ठीक है, क्या कहा गया, पहला एक अभाज्य संख्या है
क्या एक अभाज्य संख्या है? हम कहेंगे नहीं, कि एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, ना कि 1। तो पहला तो गलत होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्या हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स भी हो सकती हैं? ऑफ कोर्स हो सकती है, जैसे कि 7, ठीक है, 5, ये ऑड नंबर्स ही है। ठीक है, ऊपर से प्राइम नंबर्स भी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, हम आगे चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से और ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोई सम अभाज्य नहीं है, कि कोई भी इवन नंबर्स, ये गलत है, क्योंकि एक है हमारे पास कि एक इवन नंबर जो प्राइम नंबर्स भी है, कितना? 2। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्या कहा गया? 2 अभाज्य का योग हमेशा अभाज्य रहेगा। ये भी गलत, क्योंकि जब 2 + 5 करते हैं तो ये तो प्राइम होगा 7, बट जब 5 + 7 करेंगे तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कहा गया है? पहले एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंत्य एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी। क्या कहा गया है? कि इंटीरियर एंगल, यानी कि एक इंटीरियर एंगल के और एक एक्सटीरियर एंगल के डिफरेंस जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमें पता होना चाहिए, जब भी दो चीज़ों का अगर डिफरेंस है, जैसे एक एंगल है x और एक एंगल है y, तो इनका डिफरेंस अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी 60 के मल्टीपल होंगे। तो 60 के मल्टीपल 4 में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक 90 डिग्री, बाहर भी 90 डिग्री बनेगा, अंदर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या ट्रिंगल होगा, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रिंगल की बात करें तो कितना होता है? 60। ठीक है, अगर बाहर वाले एंगल की बात करें तो 120 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, या तो ट्रिंगल का होगा या ट्रिंगल का मल्टीपल, यानी कि 6 हेक्सागन का होगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब दिमाग में हो जाना चाहिए पहले से ही। ठीक है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन और भी है, हम बाई फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे बाई फॉर्मूला से। कैसे? हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम एक एंगल निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल निकलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 60। तो बाहर वाला कितना होता है? बाहर हम ले लें चाहे कितने भी, तो 360 होता है सभी का सम। बाहर वाले एंगल का, किसी भी पॉलीगन का सम 360 डिग्री होता है। तो सभी का होगा कितना? 360 डिग्री। अगर एक एंगल की बात करेंगे तो n, तो इनकी वैल्यू 60 के बराबर आएगी। ठीक है, 60 डिग्री की। ठीक है, जब हम n को पुट, यानी कि ऑप्शन में से एक एक को पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 6 पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्या हम यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं एलसीएम लेके? तो जब सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वनडे एग्जाम है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो ये 6 पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो 6, यानी कि हेक्सागन एक ऐसा होगा जिसके अंदर के कोण और बाहर के कोण का सम, सॉरी डिफरेंस 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? पहले एक बार को सॉल्व करेंगे इसको। सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होगी कितनी? 0, यानी कि हमारे पास एक लाइन है, इस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? ठीक है, कहा गया है 0, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनाइट होगा, क्योंकि हम जितने चाहें उतने पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो असंख्य, यानी कि इन्फिनाइट।
इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले सॉल्व करिए आप। सबसे छोटी संख्या 8 वाला पाइथागोरस त्रिक होगा। क्या कहा गया है कि 8 जो कि सबसे छोटा नंबर हो और उस 8 को लेकर हमें ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए, ट्रिपलेट तो रटे होने चाहिए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 8 15 70 बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब वो कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, इवन नंबर्स का ट्रिपलेट अलग होता है और ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो हम दोनों को जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, लेट से कोई इवन नंबर है हमारा 8। ठीक है, तो जब भी हमें इसका ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 2 से। कितना आएगा 4। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 16। ठीक है, अब इसमें से हमें 2 और निकालने हैं, 2 नंबर। तो एक नंबर होगा 16 - 1 और एक नंबर होगा 16 + 1। ठीक है, तो 16 - 1 यानी कि 15 और 16 + 1 यानी कि 17। तो 8 15 17, 8 15 और 17, तो ये हमारा होगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब हम किसी भी इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट निकालना हो तो, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है, इससे ही थोड़ा अलग है। ठीक है, लेट्स से हमारा ऑड नंबर है 3। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 9। ठीक है, यहाँ से हम 2 ट्रिपलेट निकालेंगे। ठीक है, एक में इसमें +1 बाई 2 करते हैं, एक में -1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, 9 1 10, एक आया है यहाँ 5, 9 1 8 और यहाँ आ जाएगा कितना, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, तो ट्रिपलेट कितना बनेगा 1 2 3, यही 3 नंबर्स मिल गए, हमारा ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। ठीक है, तो कोई भी अगर हम इवन नंबर या ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट निकालना चाहें तो ऐसे ही निकालें। सबसे फास्ट मेथड है और सबसे पहले स्टैंडर्ड ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए। जैसे 8 15 17, 3 4 5, 1 1 √2। ठीक है, 5 12 13, तो ये हमें रटे होने चाहिए। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, जेड का मान ज्ञात करें। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा मोल्ड पे रखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ये आया, पहले आप एक बार को सॉल्व करें इसको। ठीक है, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, हम इसको एक बार देख लेंगे क्या है इसका, और आगे एक मिनट देंगे हमें। क्या कहा गया यहाँ पे हमें, 2160 अगर 2 की पावर a इतना है तो हमें मान ज्ञात करें किस चीज का, 3 की पावर a, 3 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर -b मल्टीप्लाई 5 की पावर -c। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर 2160 इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक बार सॉल्व करें और देखें, उसको हम करवाते हैं। ठीक है,
क्या कहा गया है 2160, 2160, ठीक है। जब इसको प्लान नंबर्स की पावर में तोड़ेंगे तो 216 हमें पता है कितना, 6 का क्यूब होता है, कितना होता है 6 का क्यूब, और 10, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं। और इसको कितने में तोड़ेंगे 6 को, 2 और 3, तो ये अपने अपने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में टूटेगा। वैसे ही इसको कैसे तोड़ेंगे 2 और 5 में, ठीक है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और कितना 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ कितना 3 प्लस 1 कर देंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है। हमें कहा गया है कि a की वैल्यू 4 हो गई यहाँ से, ठीक है। इस रिलेशन से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और c की वैल्यू 1। अब हमको पता क्या करना है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 क्या पता करना है हमको, फाइंड क्या 3 की पावर a, तो a की वैल्यू कितनी है 4, डाल देंगे 4, ठीक है। 3 b की पावर कितनी है 2, सॉरी 3, डाल देंगे 2 की पावर b यानी कितनी -3, और c की वैल्यू 1 यानी कि -1, ठीक है। और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनकी पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएंगे, तो इनकी पावर्स कैसे हो जाएंगी पॉजिटिव, ऊपर आएगी 3 की पावर 4, ठीक है, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है। 3 की पावर 4 3 3 9 81 आएगा, 81, ठीक है। और 8 नीचे आएगा 8 और 5 की पावर 1 5, 81 बाई 14 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ दिया गया है 81 बाई 40, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है आकृति से x का मान ज्ञात करें। यहाँ फिगर गाइड है, ठीक है। एक बार थोड़ा होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली बार से मिस्टेक्स ना हो, अगले में आपको प्रॉपर पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या कहा गया है ठीक है। यहाँ 1 दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ x दिया गया है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, ठीक है। हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। इसके साथ वही रिलेशन होगा जो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। पहला क्या बताया गया है 2 का क्यूब 8, ठीक है। दूसरा 3 का क्यूब है, कितना आएगा 27, ठीक है। तीसरा 4 का क्यूब 64, ठीक है। वैसे ही हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 1 का क्यूब ही तो होगा, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुलक ज्ञात किया जा सकता है कैसे। बहुलक क्या कहा गया, मोड
डिस्ट्रीब्यूशन obtained from कि मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जा सकता है हमको पता होगा, हिस्टोग्राम से। किससे? हिस्टोग्राम से। ठीक है, ठीक है। हिस्टोग्राम को हम आयत चित्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले आपको सॉल्व करें इसको। इसमें भी क्या है, लंबाई 60% बढ़ी, चौड़ाई कितनी घटे कि एरिया सेम रहे। एरिया विल बी सेम। ठीक है, क्या कहा गया है, लेंथ को हमने 60% बढ़ा दिया, यानी लंबाई को 60% बढ़ा दिया और चौड़ाई को कितना परसेंट घटाया जाए कि एरिया हमारा सेम रहे। ठीक है, तो हमें पता है कि लेंथ अगर हमारी कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। ठीक है, अगर हमने लेंथ को कितना 60% कितना होता है 6/10। ठीक है, 6/10 बढ़ा दिया, यानी 10 से कितना हो गया 16। ठीक है, तो ब्रेड्थ को कितना घटाया जाए कि रेशियो एरिया सेम रहे, यानी कि 1:1 रहे। ठीक है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, कितना 16:10। ठीक है, तो कितना है 6 की कमी है कितने पे 16 पे, यानी कि 6 यूनिट घट गया कितने पे 16 पे। ठीक है, तो काटेंगे कितना आएगा 3/8। तो हमें पता है कि 1/8 12.5% होता है। ठीक है, 1/8 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, तो 3/8 37.5% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करें। घन का आयतन भुजाओं का योग, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है। नहीं, इसमें ठीक है। घन का आयतन क्या कहा गया है कि क्यूब का, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, 1 मिनट, 1 मिनट देंगे इनको। तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ उस क्यूब का। ठीक है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब। लेट से एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इसकी साइड ए है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हुआ क्यूब का, साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब। ठीक है, अब क्या कहा गया है हमसे, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्यूब। तो कितनी साइड होंगी, तो 4 तो नीचे हो गई। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 8 और 4 साइड में 12, तो 12, तो 12 साइड करेंगे तो 12 इंटू ए। ठीक है, सॉरी 12 इंटू ए, यानी कि 12 साइड तो 12 इंटू ए, यानी कि जब ए प्लस करेंगे 12 होगा तो 12 इंटू ए आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से काटेंगे हम, ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है,
टोटल सरफेस एरिया, तो हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है 6a², टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a², ठीक है। 6 इंटू a² की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, 2018 का वेतन 1,26,500 रुपये था, ठीक है। 2016 का वेतन कितना होगा, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है, हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। इफ फर्स्ट ईयर कितना, पहली साल, फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ा 10%, ठीक है। और सेकेंड ईयर में बढ़ा हमारा कितना 15%, ठीक है। हमको बताना है, ठीक है। 2018 का वेतन इतना है, अगर 2016 से पहले साल में 10% बढ़ा, दूसरे साल में 15% बढ़ा, ठीक है। तो 2018 में 1,26,500 रुपये हो गए, तो 2016 का हमारा कितना वेतन हुआ ये हमको बताना है। तो ये सक्सेसिव यानी सीरीज मेथड का क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे। लेट से हमारा 2016 का जो एक्स था वेतन था वो कितना था एक्स था, ठीक है। तो पहले साल बढ़ा कितना 10%, तो 10% कितना होता है 1/10, तो बगे कितना हुआ 11/10, ठीक है। दूसरी साल कितना बढ़ा 15%, 15% कितना होता है 3/20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23/20, ठीक है। कितना था 126,500, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब हम कटअप कटाई करेंगे इसको, पहले 11 से कितना एक बार में, ठीक है, एक बार में 5 बार में 0, ठीक है। फिर 23 से 5 बार में जाएगा, ठीक है 500, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4 0, 1 2 3 4 10, कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या कहा गया है, ठीक है। एचसीएफ अगर 6 है, एलसीएम 432 है और एक संख्या 48 है, तो हमको दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू नंबर बराबर होता है किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की, ठीक है। इसका सीधा साधा फॉर्मूला होता है क्या, या एक नंबर कोई ए है दूसरा नंबर कोई बी है, जैसे ए और बी इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है। तो एक नंबर कितना हमारा 48, लिखेंगे 48, ठीक है। लेट से दूसरा नंबर हमारा कोई बी है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है हमारा 6 और 42, 6 4 3 2, ठीक है। जब काटेंगे 6 8 बार में जाएगा, यहाँ जो बी की वैल्यू है जो दूसरा नंबर आएगा वो कितना आएगा 5 5 40, 8 5 जा 40, फिर 32 यानी 4 जा 8 4 जा 32, जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा 54,
ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटरीना कैफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया? तीसरा शुक्रवार 16 तारीख, चौथा मंगलवार। इसमें भी थोड़ा एरर है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहा गया हमसे? a प्लस बी डिवाइड बाई सी। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर सी, सॉरी a प्लस बी डिवाइड बाई सी बराबर है b प्लस सी डिवाइड बाई a। ठीक है, c प्लस a बराबर है b के और ये बराबर है k के। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ सिमेट्री लग रही है, यानी कि क्या सभी की पावर सेम है, यानी क्या पहले ऊपर 2 प्लस हो रहे हैं, एक से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी 2 वेरिएबल आपस में प्लस हो रहे हैं, एक से डिवाइड हो रहा है, 2 वेरिएबल आपस में प्लस हो रहे हैं, एक से डिवाइड हो रहे हैं, 2 वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, एक से डिवाइड हो रहा है। जब भी ऐसा कोई सिमेट्री देखें, ऐसी नहीं, या कह सकते हैं हम कोई दूसरी सिमेट्री यहाँ हो सकता है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b बाई सी हो, b स्क्वायर प्लस c बाई a हो, ठीक है, c स्क्वायर प्लस a बाई बी हो, या कोई मल्टीप्लीकेशन इसमें ऐड हो, तो ऐसा सिमेट्री के केस में होता है। ठीक है, तो इसमें हमें सीधा सा एक ट्रिक पता होनी चाहिए, क्या कि सभी वेरिएबल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a बराबर b बराबर c रख देना होता है। ठीक है, तो कोई एक k के बराबर है, तो ठीक है, जब हम इनको आपस में बराबर करेंगे तो a की जगह, ठीक है, हम b भी पुट कर सकते हैं, c भी, या हम कहेंगे इन सभी की जगह हम a पुट कर दें, तो a तो a है, ठीक है, प्लस b a के बराबर, ठीक है, c भी a के बराबर, और ये एक पूरा, ठीक है, ये k के बराबर। ठीक है, जब यहाँ निकालेंगे क्या a प्लस 2a हो जाएगा डिवाइड बाई a, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया? a इज द करेक्ट आंसर। इसे हम एक बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम वो भी आपको बता देते हैं कैसे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देख लें अच्छी तरह से, फिर हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए, ठीक है, a प्लस बी बाई सी, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई सी, ठीक है, बराबर है b प्लस सी बाई ए के, बराबर है c प्लस ए। ठीक है, b की, ठीक है, ये बराबर है k की। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ से क्या कि a प्लस बी c बराबर है k के। ठीक है, यहाँ से हम a प्लस बी बराबर करेंगे सी के। ठीक है, जिस तरीके से हमने a प्लस बी बराबर सी के किया है, वैसे b प्लस सी बराबर a के हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, कितना? b प्लस सी बराबर a के। ठीक है, वैसे ही c प्लस a बराबर होगा b के, c प्लस a बराबर होगा b के। ठीक है, लेट्स से ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ठीक है, ये हमारी थर्ड है। ठीक है, जब इन तीनों को हम ऐड कर दें तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ये बराबर होगा किसके? सी के प्लस ए के प्लस बी के। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू ए है, तो ए तो 2a आ जाएगा, तो 2 इंटू ए, तो 2a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो दोनों 2 हम सभी से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, वैसे ही जब सी के प्लस ए के प्लस बी के करेंगे, जब के तीनों में से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, तो के a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। तो इसको हम दोनों तरफ से ऐसे काट देंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिक मेथड, ठीक है। तो हम आपकी इच्छा है, ठीक है, कि हम इससे सॉल्व करें या उससे सॉल्व करें। अगर हमें वो फास्ट चाहिए तो पहले वाले से ही करना होगा, और अगर बेसिक चाहिए तो हमें ऐसे करना होगा, ठीक है। और हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया? 1.2, 4.2, 5.9, 8.1 से कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। हमसे कहा गया है, ये 4 वैल्यू दी गई हैं कि किन्हीं 3 वैल्यू से हमें कौन कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से ये कोई ट्रायंगल है, एक साइड इसकी ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ठीक है, ठीक है। ये ट्रायंगल तभी पॉसिबल है, ए बी सी ये वैल्यू तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। यानी क्या? किन्हीं भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। और किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस, ठीक है, किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस हमेशा ही, ठीक है, थर्ड साइड से छोटा होगा। सॉरी, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। तो किन्हीं 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और किन्हीं 2 साइड्स का डिफरेंस, जैसे ए डिफरेंस बी, हमेशा छोटा होगा किसी तीसरी साइड से, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या किस किस वैल्यू से हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो हम पहले ये तीनों लेंगे, ठीक है। क्या इनसे बनेगा? तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5.9 से बड़ी आनी चाहिए। तो 2 2 4, ठीक है, 4 1 5, तो आया कितना? 5.9, सॉरी 5.4, 5.4। तो ये तो छोटा रह गया, तो इन तीनों से नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही फिर हम इन तीनों को लेंगे, ठीक है, फिर हम एक पहली, दूसरी और चौथी को लेंगे। जब सभी ले लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, वो ये वाला। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें तो 4.2, ठीक है, 5.9, 8.1, ठीक है, सिर्फ इससे, इन तीनों वैल्यू से एक ट्रायंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही 3 वैल्यूज इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, और बाकी किसी कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भिन्न का अंश 1 अधिक है तो मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, एक बार सही करने की कोशिश करें इसको, ठीक है, 1 मिनट देंगे हमको। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर, ठीक है। क्या कहा गया? अंश 1 अधिक है, ठीक है, ठीक है। ऐड इसकी आगे की क्या कहा गया है कि न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, यानी कि हर अंश से 1 ज्यादा है जब, ठीक है, उस मूल भिन्न में, जब वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, किसमें? न्यूमरेटर में। ऐड 2, ठीक है, ऐड 2 इन न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर, एंड क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 3 इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमको कितना मिलता है? 1। बी ऑब्टेन 1, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्या? फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल
फ्रैक्शन फ्रैक्शन ठीक है। क्या कहा गया है हमसे, भिन्न यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो लेट से न्यूमरेटर विल बी x, ठीक है। हम मान लेते हैं न्यूमरेटर हमारा x, ठीक है। क्या कहा गया, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर हमारा x है तो उससे एक ज़्यादा है, x प्लस वन होगा डिनोमिनेटर, ठीक है, x प्लस वन, ठीक है। फिर क्या कहा गया हमसे कि अगर ऐड टू इन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर दें, ठीक, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो हमको 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1, ठीक है। तो बस हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, उसको हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा, x प्लस 2, ठीक है, तो 3 माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 और x माइनस 2 उधर ले जाएंगे, ठीक है, x माइनस 2। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, x प्लस 2, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आई थिंक कोई वैल्यू मिस है, ठीक है, इसको हम देखते हैं बाद में, इसको होल्ड पे डाल देंगे, ठीक है, कौन होल्ड, ठीक है। जो भी क्वेश्चन छूटेंगे मैं आपको एक अलग क्लास में इसका करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, एचसीएफ इसका 6 है, ठीक है, एलसीएम 432 से एक संख्या 48 सारी की तो 54 आएगा, ठीक है। ये पीछे कर चुके हैं, ठीक है, ये भी कर चुके, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 109, ठीक है। क्या कहा गया हमसे, -9, ठीक है, यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी एक ब्रैकेट होगा, ठीक है, ये हम ये कर सकते हैं सबसे बेस्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले आप एक बार, ठीक है। क्या रहा है, 13 में से 7 जाएंगे, कितना बचेंगे, 3 3 6, ठीक है, 6 यहाँ आएगा, 6 और 6 जब 24, 6 हो गया 24 और -8 प्लस 4 माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 माइनस इधर आएगा, ठीक है, माइनस के 4, कुछ ऐसा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9, ठीक है, प्लस के 4, उसको कितना लिख सकते हैं, माइनस के 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है। 2 नंबर्स का एचसीएफ यानी a,8 का एचसीएफ 4 है, एलसीएम a,8 का कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ एलसीएम देना चाहिए यहाँ पे, एलसीएम यहाँ एलसीएम 24 होगा, एलसीएम 24 होगा, ठीक है। एक ही वैल्यू हमको पता करनी है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ यानी कि 2 नंबर्स a,8 का एचसीएफ है 4 और a,8 का एलसीएम है 24, तो हमको a बताना है, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो a इंटू 8 बराबर होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना हमारा 24,
HCF कितना है हमारा 4, ठीक है। तो 8 से 3 बार में जाएगा, तो 3 4 जा 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो इजी, ठीक है। तो 12 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कहा गया है, आयतन यानी कि एक क्यूबॉइड है जिसकी 10% घटाई गई है, क्या लेंथ, जिसकी लेंथ 10% घटाई गई है, ब्रेथ -20% 20% घटाई गई है, और हाइट +5% इंक्रीज की गई है। तो ओवरऑल उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, कितना चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे ऑफ कोर्स लेंथ कितने परसेंट बढ़ी है, ठीक है, 10% घटी है। तो 10% 1/10 यानी 10 से कितनी हुई होगी 9, ठीक है। ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ 20% मतलब 1/5 यानी कि 5 से कितनी हुई 4, ठीक है। और 5% मतलब 1/20। हाइट 5% बढ़ी है मतलब 1/20, तो 20 से कितनी हुई होगी 21, 20 से 21, ठीक है। तो ओवरऑल चेंजमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो काटेंगे 5 में और 25 और 250, 250 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा रेशियो, ठीक है 9189, ठीक है 250, ठीक है। और अगर हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड कर दें, तो 5 5 जा 25, ठीक है। रेशियो यहाँ कितना आएगा 3 15 और 37, 15 और 3 39 नहीं 37, 7 जा, ठीक है 37, ठीक है 15 3 37 पॉइंट, ठीक है। कितना बचेगा 4, सॉरी 40 बार हो जाएगा 37.8, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो हमारी डायरेक्ट फ्रैक्शन निकल आएगी, ठीक है। कितना 16 14 1 15, ठीक है 75.6, यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो अब कितना हो गया 75.6, तो कितना घटा, ठीक है 76 4, ठीक है 24.4% क्या होगा घटेगा, 24.4% घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार आपको और समझा देते हैं, ठीक है। इफ लेंथ 10% डिक्रीज कर गई, 10 से 9 हो गई, ठीक है। चौड़ाई 20% घट गई, यानी 5 से 4, और ऊंचाई 5% बढ़ गई, यानी कि 20 से 21, तो ओवरऑल कितना चेंजमेंट आएगा हमारे वॉल्यूम में, ठीक है। तो जब कटापिटी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने स्टैंडर्ड में निकाल लिया कि अगर हम इसको 100 माना, ठीक है 100 में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ कितना आया 75.6, यानी पहले 100 था तो अब कितना है वॉल्यूम 75.6, तो घटा कितना 24.1, और 100 में कोई उसका जितना हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। तो 24.4% से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कहा गया हमसे 1517 सेंटीमीटर टाइल्स कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये एरिया दिया गया हमको, ठीक है। पर स्क्वायर टाइल्स लगाने तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लग सकती हैं, ये हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले उसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 मीटर 17 कितना आएगा 1517 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। 900 और 2 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी, तो हमें इसका निकालना होगा HCF, क्योंकि जब भी टाइल्स की बात आती है तो हम क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो जब भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितने से कटेगा, ये कितने से कटेगा 15 17 रैम नंबर से ही कटेगा, ये 32 5 1 6, ये 4, ये 41 से कट जाएगा, आई थिंक यस, ये 41 से कटेगा, 41 41
और कितनी बार में जाएगा? आई थिंक 32 बार में जाएगा, नहीं 37 ठीक है। 37 7 ठीक है। यस ऑफ कोर्स ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? 37 बार में जाएगा ठीक है। ये 41, ये 22 बार में जाएगा ठीक है। दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 41 ठीक है। दोनों का एचसीएफ होगा 41 ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी? तो जब भी नंबर ऑफ मिनिमम टाइल्स ठीक है। तो एचसीएफ छोड़कर जो भी बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना? 37 इंटू कितना? 22। तो भी लिख लेंगे 7 दूनी 14 तो 4 किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है। क्या कहा गया है कि 2 1 पहले एक बार सॉल्व करें आप खुद। 2153 की पावर कितनी है? 167 ठीक है। इसका यूनिट डिजिट बताना है हमको। तो हमें पता होना चाहिए कि हर 4 पावर के बाद साइक्लिसिटी चलती है, यानी कि क्या यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट होती है। लेट्स से 3, तो 3 की पावर जब 1 होगी तो 3 ही आएगा यूनिट डिजिट ठीक है। जब 2 होगी पावर तो 9 आएगा यूनिट डिजिट ठीक है। जब भी 3 की पावर 3 होगी तो 7 आएगा यूनिट डिजिट। जब भी 3 की पावर 4 होगी ठीक है तो 1 आएगा ठीक है। फिर 3 की पावर 5 होगी तब भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। और वैसे ही जब चलेंगे तो हर 4 में रिपीट होगी ठीक है। तो हमें इसको 4 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा ठीक है। अगर पूरा कट जाए तो 4 ही लिखेंगे, अगर रिमाइंडर बचे तो रिमाइंडर में लिखेंगे। तो काटेंगे पहले 4 से, तो ये 4 16 बार में आएगा और 1 बार में। तो यहाँ हमें रिमाइंडर बचा है 4, 3 रिमाइंडर बचा है तो हमें पता है ठीक है। यूनिट डिजिट पता करना है तो 3 की पावर 3 ठीक है। तो 3 की पावर 3 कितना है? अभी हमने देखा यूनिट डिजिट 7 ठीक है। तो 7 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंश 20% बढ़ गया और हर 25% बढ़ गया और जो वैल्यू बन गई वो 3/5 और मूल भिन्न हमारी क्या होगी ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है क्या? ठीक है। तो ये है आपके लिए होमवर्क ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में करके लाएंगे ठीक है, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन और है जिसको मैं यहाँ फटाफट करवा देता हूँ ठीक है। 8 से भाज्य संख्या यानी 8 से कटने वाली संख्या। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू 8 से कब कटती है? जब लास्ट के 3 डिजिट उसके 8 से कट जाए। तो क्या ये कटेगी? ऑफ कोर्स कटेगी। ये कटेगी 8 to 40 ऑफ कोर्स 8 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है ए ही आंसर होगा। लेकिन यहाँ और भी आंसर दे रखे हैं तो ए तो कटेगी ठीक है। क्या ये कटेगी? 16 ठीक है। 7 ये नहीं कटेगी ठीक है। ये नहीं कटेगी। क्या ये कटेगी? 1 to 8 8 यस ये कटेगी क्योंकि 8 और 2 2 4 6 48 ठीक है। ये कटेगी 8 2 2 4 44 ये नहीं कटेगी ठीक है। तो केवल फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कहाँ आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या ओनली सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये दोनों 8 से कटेंगे बाकी नहीं कटेंगे ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी हो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक अगले दिन आपको एक बेहतर कंटेंट दें ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी कोई सजेशन हो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।
हो सकता है। वही वही